हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट इस वक्त इस न्यूज़ में चर्चा में है। चाबहार पोर्ट, यहाँ हम देखेंगे चाबहार पोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान से बिना गुजरे व्यापार करने में हमें मदद मिलेगी। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देखिए, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसके हम भूमिका के बारे में भी पढ़ेंगे। परियोजना पर 2002 में हस्ताक्षर हुए थे और साथ ही हम इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। 1970 में आधुनिक स्वरूप में सामने आया था इसका समझौता। शुरू से देख लेते हैं। दोस्तों, निर्माण कार्य में तेजी आई है और मई तक शुरू हो सकता है चाबहार पोर्ट का संचालन। देखते हैं और इसकी सामरिक उपलब्धि के बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए, अमेरिका संसदीय रिपोर्ट में चाबहार पोर्ट के बारे में ये बातें कही गई हैं। वॉशिंगटन पेट्रोस न्यूज़ है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट के निर्माण का कार्य तेज कर दिया है। सामरिक रूप से अहम और ये चाबहार पोर्ट ईरान में है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस पे नोट कर लीजिए। ईरानी पोर्ट बंदरगाह का संचालन मई तक शुरू हो सकता है। अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया था, तो इसे शुरू करने की बात सामने आ रही है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चाबहार पोर्ट ईरान में पड़ता है। अमेरिका की एक संसदीय रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए और क्या क्या कहा गया है। अमेरिकी सांसदों के लिए अपनी नई रिपोर्ट में कांग्रेसन रिसर्च सर्विस CRS ने कहा है कि भारत 2015 में ईरान के चाबहार पोर्ट और इससे संबंधित रेलवे लाइन के विकास के लिए तैयार हुआ था। कब की बात है? यह 2015 की बात है। और इस रेलवे लाइन से भारत को पाकिस्तान से गुजरे बगैर अफगानिस्तान में बेरोक टोक व्यापार करने में मदद मिलेगी। इसकी सामरिक उपलब्धि यही है कि हमें बिना पाकिस्तान में एंटर हुए सीधा डायरेक्ट अफगानिस्तान से ट्रेड हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप आए दिन देखते रहते हो, भारत का सीज़ फायर का उल्लंघन करता रहता है पाकिस्तान, और मनमुटाव भी बना ही रहता है। जैसे आज की परिस्थिति ये है। इसको देखते हुए चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ देखिए, करीब 100 पेज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान गए और बंदरगाह और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये देखिए कितने अमाउंट खर्च किया गया है। करीब $50 करोड़, 3,700 करोड़ रुपए निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए इस चाबहार पोर्ट को बनाने के लिए। और ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपने कड़े प्रतिबंधों से भारत की अफगानिस्तान पुनर्निर्माण परियोजना को छूट दे रखी थी। अमेरिका का प्रेशर था और प्रतिबंध लगा रखे थे अमेरिका ने ईरान पर। उसके बावजूद भी हमें छूट दे रखी थी भारत को कि आप जो है चाबहार पोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ देखिए, भारत ने वर्ष 2020 में 2020 में के अंत तक इस परियोजना पर काम रोक रखा था। आप सभी जानते हैं हमारा 2020 कैसा गुजरा है। कोरोना काल में हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व ही इस अकाल से जूझा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। CRS की रिपोर्ट में भारत ने 2021 की शुरुआत में काम तेज कर दिया है और पोर्ट का संचालन मई तक शुरू होने की संभावना है। और स्वतंत्र संगठन
सीआरएस की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने तैयार की है और अमेरिकी सांसद की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मानी गई है। ये विशेषज्ञों ने रिपोर्ट तैयार किया है चाबहार पोर्ट के काम निर्माण के लिए में तेजी आने वाली है, बट ये जो डेटा है इसको आधिकारिक रिपोर्ट नहीं माना गया है अमेरिकी संसद की तरफ से। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था दक्षिणी एशिया और उसके निकटतम पड़ोसियों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की तुलना में भारत के साथ ईरान के आर्थिक संबंध काफ़ी व्यापक हैं। क्योंकि आपको पता ही है, आर्थिक संबंध उसी से एक देश के दूसरे देश से अच्छे हो सकते हैं जहां पर आतंकवादी गतिविधियां कम हो। पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, तो उसे पॉसिबिलिटी कमी है, संभावना कमी है कि रिलेशंस व्यापार अच्छे हो। यहाँ देखिए, हालांकि वर्ष 2011 के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात कम कर दिया था और 2016 में पश्चिमी एशिया देश को प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद भारत ने तेल आयात बढ़ा दिया था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूएसए के सैंक्शंस की वजह से। अब यहाँ देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटों से जोड़ता है ये बंदरगाह। इसका सामरिक महत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिस्सा जो है ये आपका हो जाता है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे हो जाते हैं राज्य। ईरान के दक्षिणी पूर्व समुद्री किनारों पर बना चाबहार बंदरगाह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ये बलूचिस्तान हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। ओमान की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी तट से जोड़ता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इस बंदरगाह को ईरान द्वारा व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर ही है। एक नई बात पता चली है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और जब नेक्स्ट देखिए, बंदर अब्बास ईरानी का बड़ा बंदरगाह है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये बंदर अब्बास, ये भी एक ईरान का बंदरगाह है जो यूएई और ओमान के बेहद नज़दीक है। यहाँ से पश्चिमी एशियाई देश विभिन्न देशों को तेल की सप्लाई करते हैं। यही वजह है कि ईरान के लिए ये स्वायत्त और स्वतंत्र बंदरगाह नहीं है। इस कमी को पूरा करने का दायित्व चाबहार के ऊपर है, क्योंकि ये जो बंदरगाह है, बंदर अब्बास बंदरगाह, ये यूएई और ओमान दोनों देशों से लगा हुआ है, जिसके कारण ये काफ़ी बिजी रहता है। यहाँ पर तेल की सप्लाई विभिन्न देशों से होती है, विभिन्न देशों के लिए होती है, और ये आप अपने आप में स्वायत्त और मुक्त बंदरगाह नहीं है। इसके ऊपर सारा बर्डन रहता है, इसीलिए इसको स्वतंत्र और स्वायत्त का दायित्व चाबहार बंदरगाह के ऊपर अब आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। 1970 में आधुनिक स्वरूप में सामने आया। चाबहार के इतिहास की अगर बात करें तो ये इतिहास का, चाबहार बंदरगाह के इतिहास का के बारे में पढ़ेंगे।
के बिंदु हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें और सुनें। इसका जिक्र अल बरूनी की किताब तारीख ए अल हिंद में भी मिलता है। हालांकि इसमें उन्होंने अपने जिक्र तिस के नाम से किया है, जो बाद में तिज बन गया है। अलेक्जेंडर ने भी इस तिज की पार किया था। 1970 में यह आधुनिक चाबहार के रूप में दुनिया के सामने आया था। मतलब इसका अगर परिप्रेक्ष्य और बैकग्राउंड देखें तो इसकी शुरुआत जो है चाबहार बंदरगाह की अल बरूनी की किताब तारीख अल हिंद में मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। मगर उस किताब में इसका वर्णन तिस के रूप में मिलता है, जो कि आने वाले टाइम में तिज के रूप में परिवर्तित हो गया। और 1980 के ईरान इराक युद्ध में काफ़ी अहम बन गया था ये, इसका इम्पोर्टेंट रोल चाबहार बंदरगाह का। यहाँ देखते हैं परियोजना पर 2002 में हस्ताक्षर हुए थे। अग्रीमेंट हुआ था चाबहार, ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर, ये हुए थे 2002 में। वर्ष 2002 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में योगदान को लेकर बात करी थी ईरान से। और इसके बाद जनवरी 2003 में ईरान के राष्ट्रपति खातमी भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये 2003 की बात है। उस समय ईरान के राष्ट्रपति थे खातमी, और उन्होंने और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उस समय हमारे पीएम थे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे। अगर हम देखा जाए तो इस परियोजना की शुरुआत बुनियादी नींव पड़ी 2002 में ईरान और भारत के बीच में, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी एशिया देशों को फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप से जोड़ना था। लेकिन कुछ कारणों से यह परियोजना सही दिशा नहीं पकड़ सकी। इसकी दो मुख्य वजह थी। इसमें पहली वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा ईरान को इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सेस ऑफ एबल में शामिल करना था। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। दूसरी वजह ईरान द्वारा चलाए गए न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर लगे प्रतिबंध थे। इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण इस परियोजना में डिले हुआ, जिसके कारण हम इसे ज़मीनी स्तर पे उतारने में हमें टाइम लगा, काम करने में चाबहार बंदरगाह पोर्ट के ऊपर। इसकी वजह से परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। नेक्स्ट लाइन में यही बताया गया है। और वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे पुनः जीवित किया। पुनः जीवित इन द सेंस मतलब इस पर दोबारा से बातचीत चली। शुरुआत में इस बंदरगाह की क्षमता महज 2.5 मिलियन टन सामान ढोने की थी, जिसको इसे 80 मिलियन टन तक करने की योजना की गई। दोस्तों, इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है चाबहार बंदरगाह पोर्ट के बारे में। ये हमारे लेक्चर था।
ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।